मेरा नाम सुमेधा गौतम माने है। मैं 33 साल की हूँ। मैं एक CHV हूँ जो मुंबई में स्लम्स नॉन स्लम में काम करती हूँ। आई एम PSI यंग फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया। मेरा एक एरिया है जो प्रेम नगर एरिया है, डार्क स्लम बोला जाता है, जहाँ पे माइग्रेंट लोग ज़्यादा रहते हैं। कंजेस्टेड भी है काम करने के लिए। और सेकंड ये लेबर कैंप में है जहाँ पे स्पेस है लेकिन कैसे वर्कर्स है, लेबर है, आते जाते रहते हैं। यहाँ पे आपको कैसे है कि ज़्यादा अवेयर होना पड़ता है क्योंकि आपको ज़्यादा विजिट करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे कभी कोई फैमिली आ जाए बच्चा लेके या कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाए तो उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि छूट ना जाए। CHV का काम क्या होता है कि हर किसी को सर्विस देना, जो प्राइमरी हेल्थ सर्विस बताई जाती है तो वो हमारे थ्रू पहुँचती है, तो हमें वो घर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है और हर किसी को सेवा देना है यहाँ पे, तो कोई घर नहीं छोड़ना है। तो माइग्रेंट पीपल पे ज़्यादा फोकस और ज़्यादा हार्डवर्किंग हो जाता है। हम लोग यहाँ पे परप्रांतीय हैं, तो ये आरोग्य सेविकाएं जो गली गली में घूमती रहती हैं तो उनसे बैठती हैं, बातें करती हैं कि महिलाओं की जो गुप्त बीमारियाँ होती है जैसे चेस्ट कैंसर हो गया या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो किसी से और से डिस्कस नहीं कर सकती हैं। आरोग्य सेविकाएं उनकी सहेली बनकर उनसे जब ये बात करती है तो बीमारियों के बारे में पता चलता है तो उसका इलाज बेहतर हो जाता है। अभी मेरा ही हुआ था प्रॉब्लम, बीच में सीने में दर्द हो रहा था। BMC से लिखवा के कार्ड दिए तो मैंने जाके BMC में चेकअप कराया, तो वहाँ से मेरा फ्री में सोनोग्राफी हुआ। और डिलीवरी के टाइम हमेशा हफ्ते पे बताते थे कि डॉक्टर से मिलना, कैसे क्या करना, उसके लिए भी सलाह देते थे हम लोग को। हर कोई काम आ रहा है, हम कर रहे हैं, पैसे का बात कर रहे हैं, कुछ जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन काम पे काम आ जाते थे। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो फिर CHV भी इंसान है, उसका घर वो उस पे चलता है, तो वो हमारा हो जाता है कि हमें वो टाइम पे नहीं मिलता। We started with 200 rupees only, INR 200 rupees in 2000, and we are short of about 8,000 rupees with the minimum wages because it's now 21,000. PSI की जो ट्रेनिंग में जाने लगी मैं, तो मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा पता चली, जैसे कि मैंने देखा कि 8 मतलब 8 घंटे का काम, आराम और फिर एंटरटेनमेंट, ये चीज़ें होती है। फिर अनपेड वर्क जो मुझे नहीं पता था, लाइक कि एक वुमन घर में काम करे तो हमें ऐसा बताया जाता है कि वो एक औरत का काम होता है, लेकिन वो भी एक काम है, तो वो अनपेड वर्क पता चला। फिर मुझे पता चला कि मिनिमम वेज क्या होती है। जैसे कि हम CHP हमें बताया जाता है आप जो काम कर रहे हो सोशल वर्क है, वो काम नहीं है, वो समाज सेवा है। लेकिन मुझे ट्रेनिंग के बाद पता चला, अरे ये तो मैं काम कर रही हूँ, तो इसका तो मुझे प्रॉपर वेतन मिलना चाहिए। क्यों मेरे को मानधन में क्यों लूँ, एक वेतन लूँगी मैं। मेरा नाम सुनीता लक्ष्मण सुतार है। मैं पिछले 12 साल से एज ए CHV काम कर रही हूँ। जैसे ट्रेनिंग हुआ तो मुझ में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मुझे मेरे राइट्स मालूम हो गए, काम की जगह पे हमारे राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, ये सब। इसके पहले ये सब नहीं मालूम था। किसी से बोलने में झिझक होती थी, डर लगता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जिधर जाओ, जैसे फुटबॉल रहता है ना, इधर से उधर से ऐसा होता था, घर में भी और बाहर भी। Lot of change has taken place in our activists. The training which was provided to them, they have become now leaders in the communities, and they do a lot of work not only in regard to the health, but they also resolve a lot of problems faced by the people in the especially in the slums, you know. मेरा नाम सुरेखा नारायण भंडारे है। मैं P साउथ वार्ड में काम करती हूँ। PSI में ट्रेनिंग लिया हम लोग ने। अभी ट्रेनिंग लेने के बाद आज हम खुद लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से किसी से बात करना है, अपनी डिमांड कैसे मांगनी है, जिसकी वजह से हमने आशाओं को भी संगठित किया है, जिससे हमारी ताकत दुगनी हो गई है। अगर स्ट्राइक करना है तो परमिशन कैसे लेना, निवेदन कैसे बनाना, सबको निवेदन पहले क्यों देना,
ये सब है ना डॉक्यूमेंटेशन, ये सब ट्रेनिंग की वजह से मालूम हो गया। मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या 2000 आशा सेविकांनी मंगळवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतलाय। 4000 आरोग्य सेविका व 2000 आशा सेविका आझाद मैदानावर जमणार। The previous strike for 45 days is a unique one. I thought for first 7 days we closed everything. मुंबई महापालिकेच्या आशा सेविका आरोग्य सेविकांचं आंदोलन आझाद मैदानावर सुरू आहे। आज या आंदोलनाचा 4था दिवस आहे आणि मोठ्या संख्येनं आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी हे सर्वजण या आझाद मैदानावर आलेले आहेत। पहिली जी त्यांची मुख्य मागणी आहे की किमान वेतन त्यांना मिळावं। So then we had a meeting that we should work in the morning and provide the work, and then we go to our selected place at Azad Maidan. पैंतालीस दिनों के आंदोलन में हमें कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। काय त्रास होतोय आणि काय नेमकी आता मागणी आहे? होय मॅडम, आपण आता बघत आहोत की या बाजूला महिला जेवत आहेत, याही उघड्यावर जेवत आहेत। पूर्ण धुळीचं याच्यावर प्रदूषण होते। आम्ही पूर्ण आरोग्याची काळजी घेतोय, पण आमचंच आरोग्य आता धोक्यात आलेलं आहे। पीएसआई की ट्रेनिंग की वजह से हमने हिम्मत नहीं हारी और हमारी महत्वपूर्ण मांगों में से एक महत्वपूर्ण मांग की मंजूरी मिली गई है, वह है मैटरनिटी लीव। सुबह निकलते हैं हमारे हेल्थ सेंटर से, तो हमारा एक जैसे बोल सकते हैं हम चाय का टपरी इन मुंबई बोलते हैं, तो हम वहाँ पे हम CHV जाते हैं जहाँ पे हम हंसी मजाक करते हैं, यूनियन की बातें करते हैं, फैमिली बातें करते हैं। तो वहाँ पे डायरी मेंटेन की गई है जहाँ पे रिकॉर्ड होता है कि CHV के प्रॉब्लम क्या है, वार्ड वाइज और हेल्पर्स वाइज, और या पर्सनली प्रॉब्लम है और उसका फॉलोअप लेना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फॉलोअप लेना कि एक CHV है, उसका एक प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, फैमिली हो, यूनियन हो, क्योंकि अगर उसको ट्रस्ट दिलाया जाए ना कि हाँ हमारे लीडर है, हमारे साथ आज खड़े हैं, तो वो ज़रूर यूनियन में आएगी और रहेगी 100%।